आज समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर महान समाजवादी विचारक एवं चिंतक, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की 53वां निर्माण दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस विचार गोष्ठी के माध्यम से डॉक्टर लोहिया जी के विचारों एवं सिद्धांतों पर चर्चा कर प्रकाश डालते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वो विचार गोष्ठी में सभी ने संकल्प लिया कि स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। गोष्ठी की अध्यक्षता नरेश शर्मा जी ने व संचालन फुरकान अली ने किया। गोष्ठी में मौजूद लोग राजकुमार प्रजापति, पूर्व अध्यक्ष, विजयवीर सिंह यादव, मुकेश यादव, फुरकान अली, नाग भारती, सुरेंद्र शर्मा, शौकत अली मंसूरी, नेम सिंह वहेलिया, प्रशांत सैनी, आशीष त्यागी, नवदीप सिंह, विवेक चौधरी, राजेश्वरी यादव, चंद्रवती दिवाकर, सुरेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश सैनी, लुकमान खां, वहान सिंह यादव, नाजिम हुसैन, अताउल्ला रहमान, जितेंद्र प्रजापति, समीर शर्मा, ऋषि शासन आदि लोग उपस्थित रहे। तो उन्होंने लोहिया जी ने कहा कि आज आंसुओं का दिन नहीं होना चाहिए था। वो किस लिए करा था आपने देखा होगा। किसी कमजोर को यदि कोई को परेशान करता है, किसी महिला को यदि कोई परेशान करता है, तो उन्होंने एक गाड़ी चलाई, वो कौन सी 100 डायल। चुपके से अंदर से घर में बैठ कर यदि किसी गरीब को बाहर कोई गेट पे गाली दे रहा है, मार रहा है, लड़का रहा है कि निकलो, उस पर अगर कोई सहारा नहीं है तो केवल मोबाइल हर गांव घर में होता है। तो अगर किसी कमजोर महिला को या इनके दिलों में अभी तक ये नहीं था कि समाजवाद को कैसे लाना है आगे, किस तरीके से अपनी बात को रखना है, वो आज क्रांति शायद जागी हो। आज जिस उपलक्ष्य में हम इस विचारधारा को आगे लेकर ही माननीय नेताजी ने पार्टी को आगे किया, उसके बाद आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी इन्हीं की नीतियों को लेकर आए काम कर रहे हैं। जैसा कि आज बताने का काम किया था हमारे बड़े भाई मुकेश यादव जी ने कि कितनी योजनाएं अगर हम बताने के लिए खड़े हो जाएं तो योजनाएं कम पड़ जाएंगी, लेकिन समाजवादी को काम कम नहीं पड़ेंगे। आज ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने अपने विगत पुराने कार्यकाल में जो जो काम किया है वो काबिल तारीफ है, जिनको हम जनता के बीच लेके जा सकते हैं। आज हम कहें कि हम राम मनोहर लोहिया जी को याद करें, ना कि हम उनकी जो उन्होंने क्रांति की है, जो उन्होंने आने वाली पीढ़ी को, हम आने वाले युवाओं को एक सीख दें कि हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इस तरीके से हमें काम करना चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए तभी हम लोग यहाँ इकट्ठा कर होकर उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। और हम लोग हैं, जो नेता हैं, जो सदस्य हैं, जो युवा हैं, 2022 में बीजेपी को खदेड़ने का काम करेंगे। पाँव की जंजीर बनी जाती है, राह का खौफ ये कहता है कि चलते रहे। राह में आजकल इतने कांटे अंबार करती हैं कि अब तो हमें चलते रहना है, हमें पीछे का नहीं देखना है, आगे का देखना है। और आज सबसे बड़ी चिंता का विषय हिंदुस्तान भारत का किसान है, जो डूबते सूरज की तरह कर्जे में डूबता जा रहा है। जैसे सूरज नहीं डूबता, पृथ्वी घूम जाती है, उसी तरीके से किसान की चिता जल जाती है, पर वो कर्जे से कभी नहीं डूबता। लोग तो मरने के बाद मिट्टी में मिलते हैं और किसान तो जन्म लेती मिट्टी में मिल जाता है। आज उसकी दिशा और दशा दोनों ही शोचनीय और बड़ी शर्मिंदगी का विचार बने हुए हैं देश में। अगर देश में कोई भी आफत आई है तो मैं समझता हूँ उसका सीधा सीधा सामना किसान है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं किसानी करता हूँ। हमने जब वक्त आया है तो हल से धरती का सीना चीर कर अनाज उगाने का काम किया है और लोगों को अन्न खिलाने का काम किया है। और जब भारत में ज़रूरत पड़ी थी तो हल का फारा निकाल कर हमने उसके हथियार बना के अंग्रेज़ों से लड़ने का काम किया था। मगर आज हमें उसका नतीजा मिला क्या है, आज हमें उसकी कीमत मिली क्या है, आज हमें रोना आता है, हमें अफसोस आता है। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को हम याद कर रहे हैं तो उनके सपनों को कोई विदेशी लोग नहीं कर रहे हैं। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो कहते खड़ा करना है, सबको बराबरी का हक देना है, तो आज उसी के विरोध की कोई भी ऐसा काम जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चाहते थे उसे ना करना सीधा सीधा उनका विरोध है।
तो किसान आज जोड़कर जिस प्रकार हमारी सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार चल रही है, पूंजीवादी है और छोटा व्यापार बिल्कुल ठप है। हमारे राम मनोहर लोहिया जी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था, उसी तरीके से हम लोगों को एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ, इन पूंजीवादियों के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत जटिल है। जैसे जैसे 2022 है, ये लोग ऐसी छल फरेब जनता के सामने पेश करेंगे कि जनता को फंसाने का काम करेंगे और आपस में लड़ने का काम करेंगे, उन योजनाओं को लागू करने का काम करेंगे जिसे दे नहीं पाएंगे। और इस चक्कर में हमारा जो जनता का जो काम है, जो अखिलेश जी ने काम किए, उसको जनता के बीच पहुंचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे पंफलेट के माध्यम से, चाहे हम घूम के करें, ये बहुत ज़रूरी हो गया है और हमें 1 साल पहले ही इसमें जुटना होगा। गन्ना संघ के चेयरमैन बड़े भाई विजय वीर सिंह यादव जी और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, इन्हें बधाई, बहुत बहुत बधाई। इन्होंने बड़ा संघर्ष के साथ नौकरी जिस तरीके से संभाली, इनका स्वागत हुआ। मेरी ओर से भी आज समाजवादी पार्टी का रहा, इनको भी बहुत बहुत बधाई और संचालन अच्छा करते हैं। और हमारे भान सिंह यादव जी नीति और सिद्धांत थे, मैं समझता हूँ इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस भारत के अंदर सिर्फ उनकी नीति और सिद्धांतों पर चलने वाली वो पार्टी सिर्फ समाजवादी पार्टी और कोई पार्टी बहुत बढ़िया, क्योंकि इनका सिद्धांत समानता, हर जाति और धर्म, हर वर्ग के आदमी को एक समानता के रूप में देखने वाले ऐसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे। जिस तरीके से इन्होंने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, तो आज मैं इस समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा, इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर वो लोग बैठे हैं, वो शायद अंग्रेजों से भी कम नहीं है साथियों, जिन्होंने ट्रेन बेचने का काम करा है। और हर आदमी, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो नौकरी वर्ग हो, चाहे कोई सा ही वर्ग हो, उसके हक अधिकार और उसके व्यापार को छीनने का काम करा है। तो ये अंग्रेजों से कम नहीं है, मामूली बात नहीं है। और इन्होंने ऐसा माइंड मेकअप कर रखा है इस देश की जनता का, हिंदू और मुसलमान में बांट के। आपको सोचना होगा, समझना होगा कि किस तरीके से इन्होंने माइंड फ्रेश कर रखा है लोगों का, उसको समझाना होगा। चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे वो पान की दुकान हो, चाहे वो ट्रेन के अंदर हो, चाहे बस के अंदर है, हमें वो रात को समझाना होगा किस तरीके से देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आज जीडीपी की दर देश के अंदर कहाँ पहुंच गई? आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आप मुस्लिम की बात करते हैं, आप मस्जिद की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए इस देश के मुल्क के लोगों को। मैं बात खाली समाजवादी की नहीं करता, मैं देश का हूँ, हिंदुस्तान का हूँ। इस हमारी तरक्की होगी, अगर हमारी तरक्की जब भी होगी, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा साथ। तो हमें कहना चाह रहे हैं, आप कहीं भी बैठे, आप जनता को चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, वो भी परेशान है साथियों, सुन लो। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, वो इतना परेशान है, वो कहता कुछ नहीं है, परेशान वो भी होगा। अगर नहीं होगा तो आप पूछ लेना अंदर से, आत्मा से, कि आपका कारोबार कैसा है, आपका व्यापार कैसा है, आपकी नौकरी है। बिजली विभाग का इन्होंने कैबिनेट पास करके, योगी जी ने इस देश के 12वां मुख्यमंत्री, तुमने कैबिनेट पास करके अपने पास रख लिया, नौकरी हटाने का काम कर दिया। आने वाले दिनों में ये कैबिनेट भी पास होगा, जितने बिजली विभाग के कर्मचारी सब पैदल करने का काम इन्होंने करा है। तो हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आने वाली 2022 को हमें हमारे नौजवान नेता, इस देश के ऐसे नेता जो शायद किसी भी दल में नहीं है, ईमानदार आदमी और सच्चे, जो मन में है, जिनके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के, वो ही उनकी वाणी में है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। जितना विकास उत्तर प्रदेश में शायद हमने करा, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, इस मुल्क में, देश में किसी भी उत्तर प्रदेश सरकार में इतना विकास नहीं हुआ। पर बात आई, विकास पे वोट नहीं गया, हिंदू मुस्लिम पर वोट गया। हमने उस बात को भी अपना लिया कि आपने मंदिर